तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में इस तरह आने का भाई प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे बंदे मुझसे बाइनेंस पे पूछ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन जो बहुत सारे बंदे मुझसे बाइनेंस पे पूछते हैं, तो मैंने कहा यार यहाँ पे यूट्यूब पे भी डालना ज़रूरी है, वहाँ भी डाल दें। देखो भाई, यूट्यूब पे मैं नया हूँ, लेकिन क्रिप्टो की फील्ड में नहीं। सही है। तो यूट्यूब पे मेरा चैनल नया है, आपको थंबनेल एडिटिंग ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, पर इंफॉर्मेशन और प्रूफ के साथ ट्रेडिंग वो आपको 100% परफेक्ट मिलेगी। तो अभी करना क्या है, आज की वीडियो है हमारी डिसिप्लिन पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इसको ना मतलब अहमियत नहीं देते। ये बहुत अहमियत का हामिल है कि भाई डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन में आता है कि आपको कौन से आवर्स हैं जिनमें आपने ट्रेडिंग करनी है दिन के। उनमें रिस्क कम होता है, लिक्विडिटी भी दूर होती है, तो आप कर जाते हो। दूसरा, ये कौन से वीक डेज हैं जिनमें हमने ट्रेडिंग करनी है। तीसरा, एक दिन में हमने कितनी ट्रेड्स पकड़नी है। तो सारा समझा रहे हैं इस वीडियो में। तो जाओ इस वीडियो को देख लो, समझ लो, पसंद आया तो लाइक शेयर कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पर। तो फटाफट जाओ और वीडियो देखो। तो अब मिलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं भाई मोबाइल स्क्रीन पे। आज मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग के हवाले से। बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं? डिसिप्लिन अगर ट्रेडिंग में नहीं है तो ट्रेडिंग किसी काम की नहीं होने वाली, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आवर्स हैं जिनमें मुझे ट्रेडिंग करनी है, कौन से वो घंटे हैं जिनमें मुझे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जिस वो घंटे मैं आपको बताऊंगा टाइम के हिसाब से कि भाई दिन में ये टाइम जो होता है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप ट्रेडिंग करो। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी इंटर हुए हुए होते हैं, तो रिस्क का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। लिक्विडिटी भी सही मिल जाती है। तो वो घंटे आपने देखने हैं और कौन से दिन हैं जिनमें आपने ट्रेडिंग करनी है। और दिन में 2 से 3 ट्रेड करो, इससे ज़्यादा नहीं। तो कितनी ट्रेड करनी है ये 3 चीज़ें हैं। ये आपका डिसिप्लिन है। जिस दिन आपने इसको तोड़ा, हो सकता है एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, 2 दिन हो जाए, लेकिन उसके बाद आपकी वाट लगेगी ऐसी बुरी कि आप बात सोच जाओगे बस कि यार क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे उन घंटों की तरफ। पहले मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन से घंटे हैं भाई जिनमें मेरा काम बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ अपने स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से कि मैं बैठा हुआ हूँ कराची में, ठीक है। कराची का जो घंटे हैं, असल में हमने यूएस के प्लेयर ज़्यादा आते हैं किसी भी क्रिप्टो पर। तो हम यहाँ जाते हैं गूगल पे। तो मैंने तो अपने कन्वर्ट करे थे यूएस वाले देख के कि भाई उनका इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो प्लेयर्स आते हैं, यानी कि उनका सुबह 9 बजे से लेके कोई टाइम होता है उनका उस टाइम तक। तो पाकिस्तान में मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह का जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे मैं आपको बताऊँ, कराची का जो स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, यही हो रहा है। मैंने अपने फ़ोन पे भी यही सेट किया हुआ है। तो अपने पहले फ़ोन का टाइम बिल्कुल सही कर लेना, ठीक है। तो टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम है शाम को 6:30 से लेके रात 11:30 तक। ये बेस्ट टाइम होता है ट्रेड पकड़ने का अगर आप पाकिस्तान में हो, यानी कि 6:30 PM से 11:30 PM तक आपने ट्रेड पकड़नी है रोज़ाना।
इसके अलावा अगर आप ट्रेड करते हो तो आप प्रॉब्लम में हो। अपने टाइम को मैनेज करके किसी भी तरह इन्हीं टाइम के अंदर आपने ट्रेड करनी है। बार बार सुन लो, मैं कराची के स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से बता रहा हूँ, 6:30 PM से 11:30 PM तक। अब आप लाहौर में रहते हो, किसी और मुल्क में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ठीक है, अपना टाइम ड्यूरेशन चैट GPT, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सीधा सीधा आ जाओ भाई घूम फिर के यहाँ पे। मैं यहाँ आ गया। अब लेट सपोज़ कि मैं रहता हूँ टोक्यो में। अब मैं टोक्यो में रहता हूँ और मैं टोक्यो के मैं रह रहा हूँ और मैंने ये वीडियो देख ली। अब भाई पाकिस्तान में कराची के अंदर 6:30 पे मतलब मैं ये वर्ड बोलता हूँ, मार्केट खुल रही है। मेरे लिए मार्केट कब खुल रही है? 6:30 पर, यानी कि 6:30 PM पे मेरे लिए मार्केट खुल गई और मार्केट क्लोज हो जाएगी 11:30 PM पर। लेकिन ये कब की, ये कौन सा टाइम है? जब मैं कराची में हूँ, ठीक है। अब मैं हूँ टोक्यो में, तो मैं टाइम को कन्वर्ट कैसे करूँगा? अब देख लो भाई, ये लिखा मैंने कराची स्टैंडर्ड टाइम 6:30 और साथ ही हम लिख देंगे PM, कन्वर्ट इट इनटू टोक्यो स्टैंडर्ड टाइम। इतना करा। उसने मुझे बता दिया कि भाई 4 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं टोक्यो में हूँ तो मेरा टाइमिंग क्या बन रहा है? मेरा टाइमिंग ये बन रहा है, रात को 10:30 यानी कि 10:30 PM से स्टार्टअप हो जाएगा। अब इससे आगे आपने घंटे लगा लेने, भाई 6:30 हैं, 5 घंटे की ट्रेडिंग मेरे लिए विंडो खुलती है। मैं बोलता हूँ मेरे लिए मार्केट खुलती है 5 घंटे के लिए, भाई 6:30 खुलती है, 11:30 बंद हो जाती है। तो यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3:30 पे बंद हो जाएगी टोक्यो में, 10:30 पे खुलेगी, 10:30 PM पे खुलेगी और 3:30 AM पे बंद हो जाएगी, ठीक है। PM टू AM याद रखना। ये हो गए आवर्स कि किन आवर्स में अपने जो है वो ट्रेडिंग करनी है। अब आ जाते हैं हम डेज़ पे कि भाई कौन से डेज़ हैं जिनमें हमने ट्रेडिंग करनी है। तो डेज़ तो सिंपल ही हैं, डेज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो वही है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हम नहीं करेंगे, जबकि क्रिप्टो तो खुला रहेगा, अदर स्टॉक्स में भी क्लोज हो जाएं, ठीक है। गोल्ड भी क्लोज होगा, गोल्ड की मार्केट भी नहीं चल रही होगी, ये मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ दूसरे स्क्रीन से, तो गोल्ड की मार्केट भी नहीं होगी। लेकिन क्रिप्टो तो सैटरडे संडे भी होता है, पर आपने करना नहीं है, कोशिश करनी ना ही करो। अगर आपके पास बाकी दिनों में ये टाइम बच रहा है, आप टाइम मैनेज कर लेते हो अपना, तो ना करो। लेकिन अगर करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लैक्चुएशन दिखा देगी, ठीक है। अगर ना दिखा रही हो, सोच समझ के ट्रेड ले लेना और काम कर लेना, ठीक है। तो ये हो गए डेज़। तो अब हमारे डेज़ भी हो गए भाई, डेज़ हमने यहाँ से भी, डेज़ तो हमारे पता ही होते हैं आपको यार, वीक डेज़। तो ये आपको वीक डेज़ पता चल रहे हैं, वीकेंड वालों को हटा दो, ये वालों को, भाई इन दिनों में मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। देखो मैं करूँगा
मंडे को ट्रेडिंग करूँगा, ट्यूसडे को भी करूँगा, वेडनेसडे को भी करूँगा, थर्सडे को भी करूँगा, फ्राइडे को भी करूँगा। सैटरडे को मैं नहीं करूँगा, संडे को मैं नहीं करूँगा। इन दिनों में मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं एक वन बिजनेस डे। मैं वन बिजनेस डे ही बोलूँगा ना, क्योंकि भाई मैं वीकेंड पे तो कर नहीं रहा। तो वन बिजनेस डे, ठीक है। एक बिजनेस डे में तो क्या टाइम बता रहा है, देखो। अरे यार, ये कहाँ से कहाँ चला गया, सॉरी। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन आपने नहीं देखना है, ये तो वो अपना वर्किंग का टाइम बता रहा है। हमारा टाइम ड्यूरेशन ये नहीं होने वाला। हमारा टाइम ड्यूरेशन होने वाला है अलग, और वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा अलग। ठीक है ना। तो ये हम सब जो है ज़रा ध्यान से देख लेंगे। पर डे में, वन बिजनेस डे में आपने जो है वो क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल एक चीज़ करनी है कि भाई मैं सिर्फ ना 2 या 3, मैं ज़्यादा कोशिश करिएगा 2 ही काफ़ी है, 3 पे ना जाएं। मैं वन बिजनेस डे के अंदर 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, क्या है, प्रॉफिट हो रहा हो लॉस, और लोगों को क्या होता है कि जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है लालच में आके एक और ट्रेड पकड़ ली, एक और ट्रेड पकड़ ली। नहीं करना। कभी परेशान हो जाते हैं, सब्र नहीं रखते भाई, कभी कभी दिन नहीं जाता सही, भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब कोई और ट्रेड पकड़ो, बराबर करो, आज का दिन कम से कम ब्रेक इवन हो। भाई ऐसे नहीं करो, बहुत ध्यान से रिलैक्स रहो। 5 घंटे हैं, 1 घंटा अगर आप ट्रेड ढूंढने में लगाते हो तो कोई मसला नहीं है। अगला 1 घंटे में एनालिसिस बिठा लो, उससे अगले 1 घंटे में आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लो और फिर ट्रेड पकड़ लो। ये तो मैं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बच्चा लेवल है, जो थोड़े से भी आप प्रोफेशनल हो जाओगे ना, थोड़े से भी अगर आपने 6 महीने भी फॉलो कर लिया सही से, बिल्कुल स्टिक होके, तो आपको 15 मिनट लगेंगे सारी चीज़ें करने में, और आप घुसोगे मार्केट के अंदर 1 मिनट में, और मुश्किल से 2.5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बना के बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आपने 10 जगह सुना होगा भाई डिसिप्लिन, मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ग्रीड पे कंट्रोल रखना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रीड मतलब लालच, पेशेंस मतलब सब्र। ठीक है, और डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, बंदे कोई समझा नहीं रहा होता। तो भाई ये चीज़ें हैं, ये बना लो। ये बनाओगे ना तो दिवालिया होने से बचे रहोगे। अगर ये चीज़ें नहीं बनाते तो तुम्हें दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, बार बार समझा रहा हूँ, ये चीज़ें लाजमी करनी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये डिसिप्लिन से रिलेटेड वीडियो थी, स्टार्टअप बिगनर लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये ज़रूर देखनी है आपने। अकाउंट बना लो, वेरीफाई कर लो, उसके बाद डिसिप्लिन को भी पढ़ लो, और फिर फ्री अर्निंग कैसे करते हैं वो वाले तरीके करो, एंड देन आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट